आज हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसका समय काल तो केवल 200 सालों का है, पर जिसका प्रभाव भारत के इतिहास में शायद सबसे ज़्यादा है। वो है गुप्त साम्राज्य, जिसकी शुरुआत तो राजा श्रीगुप्त से हुई थी, पर अधिकतर इतिहासकार इस साम्राज्य के असली फाउंडर को चंद्रगुप्त फर्स्ट मानते हैं, जिन्होंने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली के इलाके को अपने साम्राज्य के अंदर ले लिया था और शायद इस तरह के सिक्कों को जारी किया था जिनमें वो दोनों दिखाई देते हैं। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के सिक्कों के अलावा हमें इनके और कोई सिक्के प्राप्त ही नहीं होते हैं, तो इतिहासकार मानते हैं कि ये सिक्के शायद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। खैर, हम चलते हैं अपने अगले राजा समुद्रगुप्त पर, जिनके बारे में 3 बातें जानी मानी हैं। पहली तो उनकी मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लगभग बड़े हिस्सों पे कब्जा कर लिया था अपना, इसलिए उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पर नेपोलियन से बहुत साल पहले हुए थे ये, तो पता नहीं टाइटल कैसे दिया जा रहा है। और वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं था, ये अजेय थे ऐसे कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि आर्टिस्टिकली टैलेंटेड इंसान थे। कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे पोएटिक वर्क्स लिखे थे, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई भी पोएटिक वर्क हमको इनका मिला नहीं है। इनका कोई भी पोएटिक वर्क सरवाइव नहीं किया है, तो इसलिए हमारे पास जान पाने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा शायद तक इनको वीणा बजाने के अंदर पारंगत प्राप्त थी, क्योंकि इन्होंने अपना एक सिक्का इशू करवाया था जिसके अंदर ये वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि ये वैष्णव धर्म का पालन करते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि राजा समुद्रगुप्त ने एरन नाम की जगह पर एक मंदिर बनवाया था जो भगवान विष्णु को संबंधित था। एरन एक छोटा सा विलेज है आज तो, जो बीना नदी के किनारे है, जहाँ पर मंदिरों का एक समूह है जिसके अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक विष्णु भगवान का, एक विष्णु भगवान के अवतार वराह का और एक विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह का। और ये मंदिर एकदम सिंपल प्रकार के मंदिर हैं, बहुत सरल सा इनका प्लान है। ये नागर शैली जो उत्तर भारत में एक बहुत प्रसिद्ध शैली है, उस शैली के शुरुआती प्रकार के मंदिर हैं, पर इनमें नागर शैली की तरह बड़े बड़े मंडप नहीं हैं। इनके मंडप बहुत छोटे छोटे हैं जिनके साथ गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर एक शिखर है, इतना ही है ये। पर एरन के अवशेषों को देखें तो केवल मूर्तियां बची हुई हैं अब तक। एक गर्भगृह बचा हुआ है, जो मंदिर का ओरिजिनल प्लान है वो हम नीचे देख सकते हैं, पर मंदिर बचा नहीं है। अगर मंदिर का शिखर देखना है तो मध्य प्रदेश में एक और गुप्त एरा की जगह है जो है देवगढ़। वहाँ पर दशावतार मंदिर का शिखर जो है वो अभी भी बचा हुआ है। कंडीशन खराब है पर बचा हुआ तो है ही। और आप यहाँ देखें तो आपको केवल एक सिंगल सेल मंदिर दिखेगा, आपको कोई मंडप नहीं दिखेगा, क्योंकि मंडप ऑप्शनल हुआ करता था पहले। बहुत छोटा होता था कुछ मंदिरों के अंदर, कुछ मंदिरों के अंदर नहीं होता था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुश्रुत की, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये समुद्रगुप्त के समय ही रहते थे, पर बहुत सारे इतिहासकार इस बात से डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि हमें सुश्रुत का एग्जैक्ट समय काल नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि वो गुप्त साम्राज्य में कभी ना कभी तो रहते थे। तो खैर, उनके बारे में बात करनी ही पड़ेगी, तो अभी कर लेते हैं। सुश्रुत पुराने भारत की मेडिसिनल नॉलेज के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता लगभग 1000 बीमारियों के बारे में बात करती है, जिनके कारण, इलाज और प्रकार तक बताए हुए हैं। इवन मेडिकल एजुकेशन की बातें हैं कि एक व्यक्ति को पहले एटलीस्ट 6 साल का एजुकेशन लेना चाहिए, जिसमें वो फलों को और मरे हुए जानवरों पर प्रैक्टिस करे सर्जरी करने की, और फिर ये जब पूरी हो जाए तब एक शपथ ले कि वो किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और लोगों के इलाज के प्रति पूरा अपना जीवन समर्पित करेगा, जिसके बाद ही वो इंसानों का इलाज कर सकता है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में नाक की सर्जरी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। नाक को एंशिएंट इंडिया में सम्मान का प्रतीक माना जाता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी नाक की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसकी सर्जरी करवाते थे, जिसके लिए सुश्रुत संहिता के अंदर बहुत सारे टूल्स भी लिखे गए हैं और बहुत सारी कैंचियों का वर्णन भी किया गया है। बहरहाल, हम सुश्रुत की बात समुद्रगुप्त के सेक्शन में केवल एक शायद के तौर पर कर रहे हैं, पर एक चीज समुद्रगुप्त के बारे में ऐसी भी है जिसे इतिहासकार मानते हैं कि वो एक शायद नहीं है बल्कि वास्तविकता है, जो है समुद्रगुप्त के सिक्के कुषाण राजाओं के सिक्कों से इंस्पायर्ड हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ खुद देख सकते हैं।
तो चलिए इसी के साथ हम सम्राट समुद्रगुप्त के सेक्शन को समाप्त करते हैं और चलते हैं अपने अगले राजा रामगुप्त पर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बहुत डरपोक और कायर किस्म के इंसान थे। इवन उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने एक शत्रु शक राजा को अपनी पत्नी हार बैठे थे, जो उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने न केवल उस शक राजा को हराया बल्कि रामगुप्त की पत्नी रानी ध्रुव देवी से विवाह भी किया और रामगुप्त को मृत्युदंड दे दिया। और ये पूरी जो बॉलीवुड एस्क कहानी है वो हमें विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है, जिसकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी डिबेटेबल है। खैर, चाहे आप इस कथा को माने या न माने, एक बात डेफिनेट है कि राजा चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की मृत्यु के कुछ समय बाद गुप्त साम्राज्य के अगले राजा बनते हैं, जिनके दरबार में नवरत्न होने की बात सामने आती है, जो कि एक टोटल झूठ है, जिसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है तो मैंने पहले से एक 2 मिनट की वीडियो इस पर बना रखी है। बहरहाल, भले ही नवरत्न का कॉन्सेप्ट एक टोटल झूठ था, पर शायद तक कालिदास जो इस नवरत्न का हिस्सा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रहे होंगे। और कालिदास ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके बारे में बहुत कहानियाँ फेमस हैं, जैसे उनके मूर्ख होने की कहानी या फिर ये कहानी कि उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। भले आप इन मिथकों पर विश्वास करें या न करें, कालिदास का साहित्य हमें उस समय के, उस काल के सोशल कंडीशंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देता है, खासकर इन 3 चीज़ों के बारे में। पहली बात है भाषा के बारे में, जिसमें हम मानते हैं कि उस समय प्राकृत भाषा बहुत प्रचलित भाषा रही होगी और जिसका महाराष्ट्रीय प्रकार बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा होगा, जिसे स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि कालिदास के नाटकों में कुछ लोग, अधिकतर जो पावरफुल नहीं हैं, वो इसी भाषा में बात करते हैं और बाकी सारे लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। एक्चुअली गुप्त काल के समय पर संस्कृत का प्रेस्टीज बहुत बढ़ गया था और इसी भाषा के अंदर गुप्त काल के बहुत सारे अभिलेखों को लिखा गया था, जबकि मौर्य काल के अंदर जितने भी अभिलेख लिखे गए थे वो या तो प्राकृत भाषा के अंदर थे या तो वहाँ की रीजनल ग्रीक भाषाओं के अंदर। दूसरी बात महिलाओं की स्थिति को लेकर है, जो इस समय पिछले राजवंशों के मुकाबले थोड़ी बुरी हो चली थी। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का एक हिस्सा, जहाँ ऋषि कणव ससुराल जा रही शकुंतला को ये कहते हैं कि वो अपने पति की सारी बातें माने और मना नहीं करे। और साथ ही हमें पहली बार भारतीय इतिहास में सती प्रथा का जिक्र देखने मिलता है, जो मिलता है ऐरण के अभिलेख से। खैर, हम आते हैं तीसरी बात पर, जो कहता है कि वर्ण सिस्टम जन्मजात हो चुका था, और इसका एग्जाम्पल भी हमें अभिज्ञान शकुंतलम से ही देखने मिलता है, जहाँ राजा दुष्यंत पहले तो अपने मन में शकुंतला के लिए प्रेम भावना जागृत होने नहीं देता है, क्योंकि उसके हिसाब से शकुंतला एक ऋषि की बेटी है, अर्थात ब्राह्मण है, और उस समय के धर्मशास्त्रों के हिसाब से अपने वर्ण से उछले वर्ण की स्त्री से विवाह करना प्रतिलोम या अनफिट मैरिज कहलाता है। पर उस समय की वर्ण व्यवस्था की हमारी जानकारी यहाँ तक सीमित नहीं है। उस समय फाशियान नाम के एक चीनी यात्री भारत आए हुए थे और वो कहते हैं कि चांडाल या अनटचेबल लोग जो हैं वो शहर के बाहर रहते थे, और जब भी उन्हें मार्केट में आना होता था तो वो एक लकड़ी बजाते थे ताकि बाकी सारे लोग जो हैं वो मार्केट से बाहर निकल जाएं और उन्हें कोई छुए नहीं। पर शायद तक फाशियान की इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि फाशियान 2 और बातें करते हैं। एक तो कि भारत में उस समय कोई भी मीट नहीं खाता था और कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता था, और दूसरी बात ये कि उस समय पर भारत के लोग व्यापार के लिए कौड़ी इस्तेमाल करते थे, जो दोनों बातें डिबेटेबल हैं। एक चीज़ तो यही है कि उस समय जो आयुर्वेद की संहिताएं थी उनके अंदर हमको मांस की रेसिपीज़ मिलती है, कुछ भले कुछ मिलती हैं पर मिलती ज़रूर हैं। इसलिए ये कहना कि गुप्त साम्राज्य के अंदर पूरी तरह मांस का उपयोग नहीं होता था, ये गलत लगता है मुझे। पर चाहे आप जिस भी बात को माने, फाशियान की बात को माने भी सही या फाशियान की बात को नहीं माने, आप ये चीज़ से एग्री करेंगे कि कास्ट सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिजिड हो गया था गुप्त साम्राज्य के समय पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे थोड़ी सी बातें नेगेटिव भले हो गई हैं, पर हिस्ट्री के इन पहलुओं को देखना भी बहुत ज़रूरी है।
खैर, हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं आर्किटेक्चर पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का उदयगिरी आर्किटेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उदयगिरी गुफाओं का एक समूह है जिसमें 20 गुफाएं हैं जो कि आज के मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले के अंदर हैं। इसमें पहली और 20वीं गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। इसका मतलब ये है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो रिलीजियसली काफ़ी टॉलरेंट इंसान हैं। इसके अलावा दूसरी से लगाकर 19वीं गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और उसमें भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं। कोई गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं और अधिकतर गुफाएं जो हैं वो वैष्णव धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिसमें 5वीं गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। इस गुफा के अंदर भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक मूर्ति है जिन्हें भूदेवी को समुद्र से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। खैर, अब हम राजा चंद्रगुप्त को थोड़ा सा विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले राजा कुमारगुप्त की ओर, जिन्होंने एक ऐसी जगह का निर्माण करवाया था जो अगले 600 सालों तक दुनिया भर के लोगों का अपने प्रांगण में स्वागत करेगी। मैं बात कर रहा हूँ विश्व की पहली यूनिवर्सिटी की, यानी नालंदा की, जो अगर ह्यूआनज़ांग की माने तो राजा शिलादित्य ने शुरू कराई थी, जिन्हें अधिकतर इतिहासकार कुमारगुप्त ही मानते हैं। वैसे मैं अभी के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम पुष्यभूति डायनेस्टी को देखेंगे या पाल डायनेस्टी को देखेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम अपने आखिरी राजा पर आते हैं जो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उनका समय युद्धों का समय था। इन्होंने सेंट्रल एशिया से आने वाले हूणों को हराया था और ऐसा हराया था कि स्कंदगुप्त की मृत्यु तक उन्होंने कोई तीसरा आक्रमण यहाँ पर नहीं किया। और यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म कर सकता था, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बाकी रह गया है जिसके बारे में हमें बात करनी है। वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट। ये भट्ट जो है वो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, मिसप्रोनाउंसिएशन है, तो इसे प्रोनाउंस भट्ट किया जाना चाहिए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आर्यभट्ट का डिस्क्रिप्शन आखिरी में क्यों रखा है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है। आर्यभट्ट अपनी किताब आर्यभट्टीय के अंदर अपनी खुद की उम्र बताते हैं और उस उम्र के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि उनका बर्थ ईयर क्या रहा होगा, और इस बर्थ ईयर तक स्कंदगुप्त की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम इनको आखिरी में डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल, हम चलते हैं आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टीय पर। इस किताब के अंदर टोटल 121 पद हैं जिनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें है गीतिका पद जो समय के साथ डील करता है, गणित पद जो क्षेत्रफल या एरियाज के साथ डील करता है, काल क्रिया पद जो एक्लिप्सिस के साथ डील करता है और भी बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस के साथ डील करता है, और चौथा गोल पद जो भूगोल के साथ या दिन रात कैसे होती है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, उसके साथ डील करता है। और इसी किताब के अंदर कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। जैसे ये वाला श्लोक हमें पाई का मान बताता है और ये वाला श्लोक एक सर्कल का एरिया। अगर आप इस किताब के अंदर देखो कि आर्यभट्ट को ये जानकारी कैसे मिली, तो उसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। पर जिस चीज़ की जानकारी है वो ये है कि यूँ तो आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसे लोग कैजुअली कह देते हैं कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार नहीं किया था। आर्यभट्ट ने केवल एक तरीका ढूंढा था कि एक के पीछे यदि ज़ीरो लगाएं तो 10 बन जाएगा, एक के पीछे यदि 2 ज़ीरो लगाएं तो वो 100 बन जाएगा, 3 ज़ीरो तो वो सहस्त्र बन जाएगा। ऐसी खोज की थी उन्होंने, और ये खोज करने के बावजूद उन्होंने इस खोज का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वही पुराने देवनागरी के अक्षरों को संख्या की तरह इस्तेमाल करने का सिस्टम की प्रथा को जारी रखा, जो सिस्टम पहले से चला आ रहा था। और ये सिस्टम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिए इसको। इसमें स्वरों को और व्यंजनों को कुछ संख्या दी जाती है और उन संख्याओं को फिर बाद में जोड़ा जाता है। ज़रा देखिए स्वरों को क्या संख्या दी गई है। अ को 1, आ को 10, छोटी ई को 100, बड़ी ई को 1000, छोटे ओ को 10,000, बड़े ओ को लाख। इस तरह से संख्याएं दी जाती थी स्वरों को। इसके अलावा व्यंजनों की देखें तो क को 1, ख को 2, ग को 3, घ को 4, अंग को 5। इस तरह से संख्याएं दी गई थी म तक, जो है 25। म के बाद की संख्याएं जो हैं वो 30, 40, 50, 60 ऐसे चलती है। तो
तो ये पूरा संख्या का सिस्टम था। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी शब्द को हम संख्या में कैसे बदल सकते हैं। जैसे एक शब्द है कुमार। कुमार लेते हैं, कुमार में क है और ऊ की मात्रा है, तो क की संख्या है 1 और ऊ की संख्या है 10,000। तो 1 को 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये बन गया 10,000। माँ को देखते हैं, माँ के अंदर म की संख्या है 25 और आ की संख्या है 10, तो 25 का 10 से गुणा कर देंगे, ये संख्या हो गई 250। इसके अलावा र है, र की संख्या अपने आप की है 40, तो हमारे पास है 10,000, हमारे पास है 250 और हमारे पास है 40। इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल संख्या आती है 10,290। इस पूरी संख्या को कुमार का मान कहा जाएगा। और आर्यभट्ट ने इसी देवनागरी के अक्षरों को संख्या मानने की तरकीब से श्लोकों के अंदर सूत्र लिख दिए हैं, और इन सूत्रों को आराम से पढ़ा भी जा सकता है उस व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति को इस सिस्टम के बारे में जानकारी हो। तो आज के लिए केवल इतना ही। यूट्यूब एल्गोरिदम को जो पसंद आए वो कर देना, और मैं आपसे लेता हूँ अलविदा।